विंटर्स आ गए भाई, पर तो स्किन खिंची खिंची हो जाएगी यार। इसका क्या करूं? टोनर लगाना छोड़ दूं? नहीं, एक काम करती हूँ, खोल क्रीम लगा लेती हूँ। बट नहीं, मेरी तो सॉइली स्किन है यार। ये सही रहेगा, लड़ वाली दीदी से स्किन ट्रीटमेंट करा लेती हूँ, महंगा वाला। नहीं यार, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो ऑयली स्किन है, मुझे क्रीम की क्या जरूरत है? लेकिन पिछली बार मेरी स्किन मनाली में तो ड्राई हो गई थी। नहीं 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 नहीं, क्या करूं? क्या आप भी इन्हीं सारे सवालों से परेशान हैं? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel once again. So firstly, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरा जो चैनल है, जिसका पहले प्रीवियस नेम था ब्लश अप विद दीपिका शर्मा, has now been changed to Mascara. So if you love makeup, skincare and beauty and fashion related topics, then yes, this is the right platform for you. So guys, since the winter is on and I know आपके मन में भी काफ़ी सारी सवालें चल रही होंगी कि भाई अब तो विंटर्स आ गए हैं, तो स्किन का ख्याल रखा कैसे जाए, राइट? चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो या ड्राई स्किन हो, हर स्किन को विंटर्स के टाइम पे प्रॉब्लम्स भी उनकी डिफरेंट होती ही हैं। अब विंटर्स में क्या किया जाए भाई? इतने वीडियोस आजकल हम देख रहे हैं और हम पीपल हैव गॉट सो मच नॉलेज अबाउट कि भाई किया क्या जाए आजकल। तो मेरा जो है वो है ऑयली स्किन, किसी किसी का होता है ड्राई स्किन एंड किसी का होता है कॉम्बिनेशन स्किन। तो एज पर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन्स, अब आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरा तो ऐसा स्किन है, वैसा स्किन है। चाहे आपकी किसी भी टाइप की स्किन हो, विंटर्स में एक चीज़ हर स्किन टाइप के साथ कॉमन होता है, जो है फीलिंग ऑफ दैट टाइटनेस ऑन द स्किन। जो है वो काफ़ी खिंची खिंची से लगती है, लिप्स होंठ फटने लगते हैं, चाहे आप कितना भी केयर करो लेकिन होंठ फटते ही हैं। एक्सट्रीम विंटर्स की बात करूँ तो स्किन भी फट जाती है बहुत लोग की। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि स्किन इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है दैट स्किन भी फट के उससे भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सो येस गाइस, सो इट्स वेरी मच एप्ट टाइम कि आप विंटर्स आने के पहले ही कुछ चीज़ों का ध्यान देना शुरू कर दें एंड ड्यूरिंग द विंटर्स भी आप कुछ बेसिक स्टेप से अपने स्किन केयर रूटीन को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, चाहे आपका जो भी स्किन टाइप हो। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट आपको भी पता चले कि वो कौन कौन से टिप्स हैं एंड वो कौन कौन से स्किन केयर हैं जिससे आप अपने विंटर स्किन केयर रूटीन को एप्ट कर सकते हैं और परफेक्ट बना सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो तक एंड मैं वीडियो के साथ साथ अपना स्किन केयर भी करूँगी और उसके साथ साथ आपको भी मैं कुछ टिप्स देते रहूँगी। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आप बीच में बोले गए कोई भी टिप्स को मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अभी अपना चश्मा जो है निकाल लिया है, बिकॉज अब स्किन केयर करना है तो चश्मा निकालना बिल्कुल ज़रूरी है। एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्किन केयर से। सबसे पहली चीज़, बहुत लोग बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि टोनर हम लगाते हैं बट टोनर लगाने के बाद ना स्किन थोड़ी टाइट सी लेती है। येस, डेफिनेटली वो टाइट लगेगी ही गाइज, बिकॉज टोनर हम लगाते ही हैं इसलिए ताकि हमारे जो स्किन में पोर्स होते हैं वो टाइटन अप हों, थोड़े से श्रिंक हो, ओके, ताकि आपके चेहरे पे अगर ओपन पोर्स हैं तो उसमें कोई दूसरी चीज़ें जाके कुछ सेडिमेंट्स ना रहें। क्रेम्स लगाएंगे चेहरे पे, वो उसमें जाके क्लॉग ना हो, जो कि लेटर जाके एक्नेस में एंड और ज़्यादा ख़राब केसेस में पिंपल्स में कन्वर्ट होते हैं। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर स्किन। सो अब सवाल दूसरा ये आता है कि विंटर्स के टाइम पे अगर हम उस टोनर को लगाएंगे जिससे हमारी स्किन और टाइट सी लगती है और खिंची खिंची सी लगती है, तो शायद हमें टोनर्स को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग विंटर्स। बट नो, इट्स अ बिग नो, नेवर डू दिस एवर। तो चाहे विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे और कोई भी सीज़न हो, आपको हर सीज़न में टोनर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेवर मिस योर टोनर रूटीन। सो सिंस आई हैव गॉट एन ऑयली स्किन, आई बीन यूजिंग दिस बायोटिक क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। ओके, सो आई विल बी यूजिंग दिस। तो ऐसा नहीं है कि विंटर्स है तो मैं इसको स्किप कर दूंगी, बिल्कुल नो। तो आप जो भी टोनर यूज़ करते हैं, जो भी एज पर योर स्किन टाइप, जस्ट टेक एंड अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ toner everywhere into your skin. Then you have to wait for few seconds. तो कुछ देर तक आप इंतज़ार करें एंड वेट करें कि आपने जो भी टोनर लगाया है वो स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ये आपको जब लगने लगे कि हल्का हल्का ड्राई होने लगा है, सो नाउ हियर द नेक्स्ट टिप्स कम्स है। आपका जो भी स्किन टाइप हो, आप एक टोनर के बदले विंटर्स में 2 टोनर का इस्तेमाल करें।
पहला हो गया, जो भी आप टोनर यूज़ करते हो उसको तो यूज़ कीजिए, चाहे आपका ऑयली स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो। अब हर टाइप की स्किन में जो भी एज़ पर योर नीड आप अपना टोनर जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो करिए, और उसी के साथ साथ अपने डेली रूटीन में एक और टोनर को ऐड करें विच इज़ गोइंग टू बी अ रोज़ वाटर। हियर आई एम टेकिंग अ वेरी इजीली अवेलेबल रोज़ वाटर विच इज़ फ्रॉम डाबर, इट इज़ डाबर गुलाबरी। तो आप जो कोई भी ब्रांड यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कीजिए फ्रॉम डाबर, टेक अ गुड अमाउंट ऑफ इट। नाउ अपने हाथ में यूं यूं करके अच्छे से पूरा ऑल ओवर योर फेस लगा ले। एक तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए तो रामबाण है, प्लस ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि गाइस विंटर्स में तो कैसी भी स्किन हो आपकी, ऑयली स्किन को भी चल जाती है, जिसकी बहुत एक्सट्रीम ऑयली होती है ना उनके लिए तो बहुत अच्छा है विंटर्स, बट फिर भी स्किन कहीं ना कहीं ड्राई होती है। तो अगर आपको लगे कि आपका स्किन थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप रोज़ वाटर लगाएं। इससे क्या होता है ना, रोज़ वाटर कीप्स योर स्किन वेरी मच हाइड्रेटेड एंड स्मूथ ऑल टाइम। पर्टिकुलर स्टेप को, इस पर्टिकुलर टिप को अपनाएं अपने डेली रूटीन में। इवन आई वुड सजेस्ट कि विंटर्स आने के 1 महीने पहले से आप इस टिप को इस्तेमाल करना, यूज़ करना शुरू कर दें, एंड देन यू विल डेफिनेटली सी द वंडरफुल इफेक्ट ऑफ दैट। ये जो टोनर है ये भी बहुत वेल एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन में। सेकेंड स्टेप इज द सेरम पार्ट। सो वट एवर टाइप ऑफ सेरम यू आर यूजिंग, keep using that. Okay, do not stop using of your serums during the winter time. It is also very important, so use it on a regular basis. Now here comes the tip for the serum. अगर आपकी स्किन ड्राई टू एक्सट्रीमली ड्राई टाइप है तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए कि आपका जो सेरम है वो ऑयल बेस्ड सेरम हो। अगर आप ऑयल बेस्ड सेरम लगाएंगे तो आपका स्किन जो है खिंचा खिंचा या बहुत ज़्यादा ड्राई या पैची नहीं होगा, चैप्ड नहीं होगा। तो इसके लिए आज से ही आप ऑयल बेस्ड सेरम का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इफ़ यू हैव एन ऑयली स्किन तो आपको ऑयल बेस्ड सेरम का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी स्किन में वो ऑयल कंटेंट है, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप जो नॉर्मल रूटीन है वो करें, रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें, और आगे आने वाले जो टिप्स दूंगी उसे फॉलो करेंगे। बीइंग एन ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन, आपको ऑयल बेस्ड सेरम का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। यू कैन यूज़ योर रेगुलर वाटर बेस्ड सेरम्स। The third tip for the serum part is for the combination skin type. अगर आपका combination skin type है तो आपको as per your skin's requirement you have to first observe your skin कि अगर आपको लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी, सारे टिप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका स्किन थोड़ा सा ड्राइनेस अभी भी दिखा रहा है, देन यू कैन स्किप फ्रॉम द रेगुलर सेरम टू एन ऑयल बेस्ड सेरम्स। ऑफ कोर्स दैट मीन्स कि आपका चेहरा थोड़ा ड्राई है। स्पेशली आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस स्पॉट में, लाइक फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपके जो चीक्स पार्ट है, तो इस साइड का चीक जो अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ड्राई हो रहा है, देन यू शुड यूज़ एन ऑयल बेस्ड सेरम स्पेशली ऑन दीज एरियाज। एंड जहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि नोज पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्टिल ऑयलीनेस फील हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है दैट इट इज़ नॉर्मल, देन यू कैन यूज़ योर रेगुलर वाटर बेस्ड serums over this part. That would be completely fine. Just take care of one thing, which is the quantity of your serum which you will be using. That's it. Now अगर मैं अपनी बात करूँ तो I have an oily skin as you all know, and मेरी थोड़ी combination skin है. So yes, I've been using these two. So this is the eye cream from Mcaffeine. So I'm just going to use this a bit. Just a one single pump would be enough for my under eyes. और ये ना मैं बात करते करते आप आज सब कुछ आपको बता तो रही हूँ, बात करते करते अपना स्किन केयर भी कर रही हूँ। जिनका स्किन टाइप मेरी तरह है, और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मेरा स्किन कितना कैसा था और अब जाके कैसा बन गया है। देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन माई अर्लियर स्किन टू माई प्रेजेंट स्किन। मैंने अपना अंडर आई क्रीम लगा लिया, दिस इज़ अ कॉफ़ी बेस्ड क्रीम। इसके बाद में मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में दिखाया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, यू मे गो एंड चेक दैट आउट। ओके, नाउ दिस इज़ अ विटामिन सी सेरम विच आई हैव बीन यूजिंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। सो दिस वन इज़ फ्रॉम प्लम, एंड आई थिंक मार्केट में बहुत सारे विटामिन सी सेरम्स आ रहे हैं, एंड आई फाउंड आउट दैट प्लम वन इज़ द बेस्ट टू बी यूज। सो अगर आप भी सोच रहे हो कि विटामिन सी वाला आपको सेरम यूज़ करना शुरू करना है, सोच रहे हो कि कौन सा ब्रांड खरीदे, देन आंख बंद करके आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस वन इज़ फ्रॉम प्लम, ओके, एंड दिस इज़ रियली वंडरफुल। एंड नाउ यू कैन सी कि एक्सेप्ट माई अंडर आई पार्ट को छोड़ के बाकी मैंने पूरे फेस में डैबिंग मोशन से टैप टैप करके अपने पूरे स्किन पे अपना विटामिन सी सेरम लगा ली। इंपॉर्टेंट टिप वाइल यूजिंग
serum. This is going to be the last step for this use of serum, which is कि serum लगाने के बाद और पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका स्किन जो है completely dried up हो, उसमें कोई भी हल्का सा भी moistness नहीं होना चाहिए, otherwise this is not going to act okay. ये अपना जो भी features है वो आपको नहीं दिखा पाएगा. You have to just take care of this one particular thing. Okay, now wait for few more seconds ताकि जो भी आपने serum लगाया है it gets absorbed into your skin well, and then you can move on to the next part which is moisturizing. Alright, तो अब कुछ सेकंड्स बीत चुके हैं, मेरा सेरम जो मैंने लगाया है वो बहुत अच्छी तरीके से वेल एब्जॉर्ब्ड हो चुका है into my skin, and now it's time to use my regular moisturizer. Now the moisturizer which I've been using is the Pond's lightweight gel based moisturizer, which I've been using, I think it's been more than 1 year now, and this is really brilliant. Minded guys, अगर आपका भी मेरे टाइप का स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना चाहिए, चाहे आप कोई भी ब्रांड का यूज़ करें. जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड जिसे हम कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें. द टिप फॉर द डे इज, जिनका ड्राई स्किन है वो ऑलरेडी क्रीम बेस्ड लगाते ही हैं, विंटर्स आ गए हैं तो वो दे कैन कंटिन्यू विद द क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर विच दे हैव बीन यूजिंग. वेरी डाइसी सिचुएशन इज विद द ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. सो मोस्टली ऑयली स्किन्स के साथ प्रॉब्लम या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि भाई बाकी टाइम पे तो स्किन वैसी ऑयली रहती है, राइट. और किन किन के साथ ऐसा भी होता है कि विंटर्स के टाइम में उनकी स्किन ड्राई सी फील होने लगती है, तो दे थिंक कि अब करना क्या चाहिए. सो दैट्स अ स्टेट ऑफ सिचुएशन वेर इन दे फील सो कन्फ्यूज कि इनको समझ ही नहीं आता है कि भाई लगाएं कि नहीं लगाएं या कौन सा लगाएं. तो मॉइस्चराइजिंग करना ही है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, मॉइस्चराइजर में दे स्टॉप यूजिंग दीज वंस एंड दे स्टार्ट यूजिंग द क्रेम वंस, विच इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस. तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट इमीडिएटली. अगर अभी तक से आप यही करते आ रहे थे तो आपको इमीडिएटली ये चीज़ें स्टॉप करनी पड़ेंगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप विंटर्स आ गए हैं तो आपको जेल बेस या वाटर बेस नहीं लगाना चाहिए. आपको ऑयली बेस कुछ ऑयली सा चीज़ लगाना चाहिए विच इज़ नॉट एप्ट फॉर दी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स. इससे क्या होता है, आपकी स्किन और ज़्यादा क्लॉग होने लगता है एंड जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स और ज़्यादा होंगे एंड इट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर स्किन इन अ वेरी बैड वे. ओके, चेहरा भी काफ़ी डार्क होने लगेगा ड्यूरिंग द विंटर्स. ऑलरेडी ऑयली स्किन के साथ ये इशू होता है कि उनकी स्किन जो है ना, इट टेंड्स टू गेट अ बिट डार्कर ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम. तो दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ 2 reasons ओनली. ईदर यू आर पुटिंग द रॉन्ग मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस, यानी कि चेहरा जब और थोड़ा ऑयली होने लगता है ना, इट बिकम्स मोर काइंड ऑफ डार्कर इन शेड इन कॉम्प्लेक्शन. सो दैट्स द रीज़न, वन ऑफ द रीजन. इसीलिए आपको क्रेम बेस्ड यूज़ नहीं करना है इफ़ यू आर हैविंग एन ऑयली या फिर a combination skin type. Okay, continue using your regular water based or gel based moisturizer which you have been using during the summers or any time. आपको वही सेम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है. और अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा डार्कनेस फिर भी दिखता है, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके एंड नॉर्मल. बिकॉज क्या होता है ना, विंटर्स के टाइम में हम थोड़ा सा ना ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाने से भी आपका चेहरा हल्का सा जो है थोड़ा सा उन्हें डार्कर साइड चला जाता है, विच इज़ अगेन very normal and it's okay, it's just okay. Okay, will still look the best. So now here I'm going to use my regular Pond's gel based moisturizer. So आप देख सकते हो कितना jelly सा है. Can you see this? देखो विंटर्स आ गया है तो आई एम यूजिंग दिस मच. ओके, दिस मच इज़ इनफ फॉर मी. थोड़ा सा रब करूँगी एंड थोड़ा सा मसाजिंग वे में लगाऊंगी. ओके, अब मैंने जितनी क्वांटिटी में लिया है ना मॉइस्चराइज़र इस वक्त, बिकॉज अभी विंटर्स आ गए हैं, तो इतना मैं जनरली समर्स में या फिर मॉनसून के टाइम में बिल्कुल कम कर देती हूँ. सो आई जस्ट टेक अ पी साइज ऑफ मॉइस्चराइजर ड्यूरिंग समर्स एंड मॉनसून टाइम, बिकॉज दैट इज़ एप फॉर माई स्किन टाइप. बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है, तो मैं मॉइस्चराइजर भी लगाती हूँ ना तो बहुत ऑयल सेक्रेट वैसे भी करता है, इसीलिए मैं थोड़ा क्वांटिटी को कम कर देती हूँ. बट अब विंटर्स आ गए तो आपने देखा मैंने कितना अच्छे से अच्छा क्वांटिटी लेके लगाया है, विच इज़ वेरी गुड एंड प्रोमिनेंट फॉर माई स्किन. सो आप भी इस क्वांटिटी जो चीज़ है ना उसका ध्यान ज़रूर रखें ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम. तो नाउ माई स्किन फील्स सो गुड, सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ डेफिनेटली द सनस्क्रीन. सो ऐसा नहीं है कि विंटर्स आ गए हैं, धूप तो दिख नहीं रही है तो हमें सनस्क्रीन लोशंस के लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. नो, अगर अभी तक आपने यही प्रैक्टिस किया है तो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस इमीडिएटली. So do not stop using your sunscreen during your winters time, especially in winters, because this is very much needed.
विंटर्स में अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो किसी हिल स्टेशंस पे, तो आपको पता है कि भले वहाँ पे स्नो गिर रहा है, ओके, स्नोफॉल हो रहा है या आपको धूप नहीं दिख रही है, बट स्टिल आपको सनस्क्रीन लगाना नहीं छोड़ना है। सनस्क्रीन जो है आपको 365 डेज लगाना ज़रूरी होता है। और अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो यू कैन सेलेक्ट योर सनस्क्रीन एज पर योर स्किन टाइप। सो दिस वन इज़ ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री, यानी कि ये मिनरल फ्री है, जो कि आपके स्किन को क्लॉग नहीं करेगी, डार्क नहीं करेगी। सो अगेन कोई रेसिड्यू अपने चेहरे पे नहीं लगाएगा, तो मेरे को एक्ने या पिंपल्स नहीं होगा। एंड ऑल्सो दिस इज वेरी मच गुड, क्योंकि इससे आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स मेक श्योर कि आप अपना सनस्क्रीन स्किप ना करें। And with this, we come to the end of this part, which is going to be the last step of our winter skincare, जो कि है हमारा lips. So here I'm going to use my Lakme Lip Love, which is Berry Mint, and this is really very nice. And ये अब खत्म होने वाला है, ये बहुत amazing product है. You can see this is so tinted. By this we are done now. A few tips about the lip products which we are going to use. आपको लिप बाम जो है वो कंटिन्यूसली लगाना ही है। लिप बाम आपके बैग में हैंडी होना चाहिए, हमेशा आपके पॉकेट्स में हमेशा हैंडी होना चाहिए, विच इज़ रियली अमेजिंग। अगर आप किसी भी प्रकार का ऑयल या ऑयल यूज़ करते हैं या फिर मलाई बहुत लोग यूज़ कर रहे हो, तो आप रात को सोने के पहले उसे इस्तेमाल कर सकते हो, या जब आप घर पे रहते हो तब यूज़ कर सकते हो। बिकॉज यू नो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, कभी आप बाहर जा रहे हो घूमने या किसी से मिलने जा रहे हो, कोई मेहमान आ रहे हैं आपके घर में, तो आप उस वक्त घी या मलाई या फिर ऑयल लगा के रहने में खुद को भी ऑकवर्ड लगता है, बिकॉज इट स्मेल्स, इट डज स्मेल, सो विच इज़ क्वाइट वेरी ऑकवर्ड। बट इफ़ यू आर ओके विद दैट, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर ओके विद दैट, यू कैन यूज़ इट, ओके, दैट्स अप टू यू। बट बहुत लोग का कहना है कि वो लिप बाम लगाते हैं लेकिन स्टिल उनका लिप्स जो है वो ड्राई हो जाता है, चैप होने लगता है, यानी फटने लगता है होंठ। बहुत एक्सट्रीम केसेस में तो ब्लीडिंग भी होता है। ओके, सो अगर आपको भी यही तकलीफ हो रही है, अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से, समस्या से गूंज रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। दिस इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी द लास्ट टिप फॉर दिस वीडियो, दिस विंटर स्किन केयर वीडियो। सो वो है कि अगर आप लिप बाम लगाते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उसका क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्लींजिंग ऑफ योर लिप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ लिप बाम्स और ऑयल्स और घी ऑन टू योर लिप्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग ड्राई एंड चैपिंग एंड ऑल। सो आपको करना क्या है, जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप ब्रश करते हैं तो उस वक्त ब्रश करने के पहले आप अपने लिप्स को स्क्रब कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू यूज़ एनी काइंड ऑफ फैंसी स्क्रबर्स फॉर योर लिप्स, जस्ट गो विद योर नॉर्मल शुगर। आपके घर में जो चीनी होता है आप वो शुगर यूज़ करें अपने लिप्स को स्क्रब करने के लिए। उसमें आप चाहे तो थोड़ा हनी और थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड करके अच्छा से अपने होठों को जो है स्क्रब करें, एंड देन यू कैन अगेन अप्लाई योर लिप बाम। तो होता क्या है ना, जो भी आप लिप बाम लगाते हो उसका रेसिड्यू तो आपके लिप्स के ऊपर रहता ही है, राइट। तो या वैसलिन अगर आप लगाते हो तो उसका कोटिंग एक रहता है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस डेड सेल्स को रिमूव करो। तो क्योंकि आप उस डेड सेल को रिमूव नहीं करते और उसी के ऊपर और लगाते जाओगे, तो ऑब्वियसली योर स्किन, योर लिप्स विल डेफिनेटली गेट ड्राइड अप एंड chapped, and the lip balm which you'll be using you will find that it is not effective probably, चाहे वो कोई भी ब्रांड का क्यों ना हो। So yes, so you need to really take care of these things, and by this we come to the end of today's beautiful winter skincare video which I made specially for all of you because winters are already on, and अगर आप कहीं बाहर जाने वाले हैं वेकेशन पे, you know, the hill stations during this winters, तो आप definitely अपने किट में ये सारे चीज़ें जो हैं ज़रूर रखें। इसके अलावा I will very soon come up with another video on मेकअप, ओके, क्योंकि विंटर्स आ गए तो विंटर में कैसा मेकअप होना चाहिए एज फॉर योर स्किन टाइप्स एंड क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स, सो दैट आई विल पोस्ट इट, आई विल टेल यू इन दैट video, so stay tuned for that video as well, and if you liked my this video, please जल्दी से like करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो with all your loved ones, ताकि उनको भी इस विंटर स्किन केयर से कुछ टिप्स मिले, कुछ ट्रिक्स मिले और कुछ चीज़ें जो है उनको भी समझ आए। एंड बाय दिस आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी विंटर्स, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। दिस इज मी दीपिका शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड लवलीज ब्यूटीज़। एंड जो भी मैंने टिप्स दिए हैं ना आज, जो भी मैंने विंटर स्किन केयर बताया, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लेडीज़, ओके, ये दिस इज़ फॉर एवरी वन, बॉयज़, मैन,
मेल एंड फीमेल दोनों के लिए. सो ऑल ऑफ यू कैन फॉलो दिस डेफिनेटली. एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर विंटर स्किन केयर रिलेटेड क्वेरीज, तो यू कैन डेफिनेटली DM मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल जो मेरे पेज पे दिया हुआ है. आप इस चैनल के पेज में जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर सकते हैं. मैंने वहाँ पे ऑलरेडी अपना इंस्टा हैंडल डाला हुआ है, तो यू कैन check it out. And by this is me, Deepika Sharma, signing off for the day. Have a beautiful day ahead. Namaskar. Mwah. Love you all.